Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। अंतिम चरण के तहत 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 2 करोड़ 34 लाख मतदाता मतदान करेंगे और 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इन सभी उम्मीदवारों में विधानसभा अध्यक्ष और राज्य मंत्री के 12 सदस्य शामिल हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 78 सीटों पर मतदान होगा। इन क्षेत्रों के मतदाता से मेरी अपील है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, वोट करें। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूँ। इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान की अच्छी शुरुआत हुई। पूर्वाह्न 11 बजे तक कुल 19.74% वोट पड़े थे। दोपहर 1 बजे तक 34.82% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आज 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। मतदाताओं में खासकर युवा में उत्साह देखा जा रहा है। बूथों पर कतार लगातार लंबी होती दिख रही है। पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर सीआईएसएफ के जवानों असामाजिक तत्वों द्वारा किए हंगामे को रोकने के लिए 5 राउंड फायरिंग की है। घटना बूथ नंबर 282 की है, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने मतदान करने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए कतार में लगने को कहा, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। लोगों को शांत करवाने गए जवान को असामाजिक तत्वों ने पीटने लगे। बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने हवाई फायरिंग की। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जम्मू में सिकंदरा थाना क्षेत्र के चतरो जंगल में कोबरा और नक्सलियों की मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को घेर लिया है। इसमें पूर्वी बिहार व पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता अरविंद यादव शामिल है। ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा रही है। कोबरा और जिला पुलिस बल द्वारा यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के निकट सिंचाई भवन परिसर के पीछे रखे प्लास्टिक के पाइप में अचानक आग लग गई। मौके पर पुलिस व प्रशासन के बड़े अधिकारी फिलहाल मोर्चा संभाले हुए हैं। दोपहर करीब 12:45 पर अचानक से सिंचाई विभाग के पीछे वाले परिसर से आग की लपटें उठनी शुरू हुई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। पता चला है कि परिसर में करीब 150 की संख्या में प्लास्टिक के बड़े पाइप रखे हुए थे। गया के नारायणपुर पंचायत के हंडी समेत अन्य गांव में भाकपा माओवादियों ने पर्चा गिराकर दहशत फैला दिया है। कलाधी, नारायणपुर, हरनी, रामपुर और खजूरा में पर्ची गिराकर महेंद्र यादव के ईंट भट्टे को बंद करने का फरमान जारी किया गया है। झारखंड और बिहार राज्य के सीमावर्ती इस इलाके में लोग सहमे हुए हैं। पर्चे पर मध्य जोनल कमेटी लिखा हुआ है।
औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना आज सुबह मदनपुर के राजा बिघा गांव की है, जहां दो पक्षों में हुई मारपीट में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले में एक पक्ष से 2 महिला समेत 5 लोग घायल हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष से 3 महिला समेत 5 लोग घायल हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी सीट के निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा की शनिवार को कोरोना से मौत हो गई। वह एम्स में भर्ती थे। वह जदयू के नेता रह चुके थे। पार्टी से बगावत कर इस बार निर्दलीय खड़े हुए थे। जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ प्रखंड में तेजस्विनी क्लब के युवा उत्प्रेरक के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न क्लब के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बारे में प्रखंड समन्वयक अजय कुमार गोप ने बताया कि इन्हें प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो आगे चलकर किशोरी एवं युवा महिलाओं को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। विभिन्न तेजस्विनी क्लब से आए हुए युवा उत्प्रेरक और तेजस्विनी संघी का जीवन कौशल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण 5 दिवसीय है और ये प्रशिक्षण युवा उत्प्रेरक और तेजस्विनी संघी ने लेकर हमारे जो टारगेट ग्रुप है, हमारे जो लक्षित समूह है SGYW, उनको फिर ये लोग प्रशिक्षण दिलाए। निरसा के कुमार डुबे एक्सपेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और त्रिवेणी हेल्थ केयर रानीगंज के संयुक्त तत्वाधान में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन कंपनी के MD जयंती चक्रवर्ती ने फीता काटकर किया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध फिजिशियन और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक गांगुली, सर्जन डॉक्टर KP हांसदा, धनबाद के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जागृति नारायण शामिल हुए। कुछ 153 मरीजों की जांच की गई। कंपनी के MD जयंती चक्रवर्ती ने बताया कि स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल ने इस कोरोना काल में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कि स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल अभी कुमार डुबे स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाने जाएंगे और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे निरसावासी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड होने के कारण से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सुपर स्पेशलिटी में बेस्ड है, वो सब आप लोगों को सहायता देंगे, उनका सर्विस देंगे, उनका ट्रीटमेंट देंगे और उसका लाभ उठाते रहिए। धनबाद में युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी ने चीनी वस्तुओं की होली जलाकर इसके इस्तेमाल का बहिष्कार किया है। मोर्चा के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि वह चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दे। मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। इसको लेकर देश भर के नागरिकों में चीन के प्रति गहरा रोष है। लोग अब चीनी वस्तुओं से कतराने लगे हैं। इस मौके पर मनीष कश्यप, पीयूष सिंह, जीरा खान सिंह, अजय शर्मा, सोनू गिरी सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि हमारा देश विदेश अर्थव्यवस्था से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और चाइना का सामान यहाँ पर आ रहा है, जिस कारण से यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, कुम्हार हैं, वो सालों साल दीपावली का इंतज़ार करते हैं कि हमारा घर इससे कुछ चले और यहाँ कुछ व्यापार बढ़े। और देखने को मिल रहा है कि चाइना ही सामान यहाँ पर आ रहा है और चाइना सामान बिक रहा है, जिस कारण से कुम्हार को काफ़ी परेशानी हो रहा है और हमारे देश को इससे नुकसान होगी। हमारे देश के जो हम लोग मोर्चा ये अपील करते हैं कि हमारे देश में बने हुए दिया और देश के बने हुए मिट्टी के सामान का यूज करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी-ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं।
अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. तूफान blow पानी या flow rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। धनबाद एसएसपी के आदेश पर पूरे जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज झरिया पुलिस ने कोरिया पट्टी में छापेमारी कर देसी और अंग्रेजी शराब अवैध रूप से बेचते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे। झरिया थाना के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने बताया कि जल्द पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के आधार पर बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पकड़े गए 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। संबंधित जो चीजें हैं उसके खिलाफ लगातार अभियान, और पिछले 6 दिनों से लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए हैं, जिसमें हजारों लीटर जो है शराब महुआ को नष्टीकरण किया गया। और इसी बीच में आज सूचना मिली थी कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि छापामारी बंद हो गया। जो है 1 सप्ताह का छापामारी था वो बंद हो गया, ये हम लोग की सूचना मिली। अब कुछ लोग खास करके जमा हो करके देसी और अंग्रेजी शराब बिक्री कर रहे हैं, और कुछ पीने वाले लोग भी जमे हुए हैं, जिसमें 15-20 लोगों की सूचना थी। इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किए
और चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोग छापामारी किए तो मौके वारदात पर 3 लोग पकड़े गए। बाकी धनबाद के जिला परिषद सभागार में निरसा के नवनिर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन वरीय अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है, जिसमें निरसा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जिला परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों का आवंटन होना है। जहां निरसा से जिला परिषद कार्यालय पहुंचे फुटपाथ दुकानदारों ने विरोध करते हुए कहा कि दुकानों का निर्माण फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जिला परिषद की मनमाने रवैये की वजह से दुकानों की लाखों रुपए में नीलामी हो रही है। ऐसे में गरीब फुटपाथ दुकानदार नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे लोग इसका घोर निंदा कर रहे हैं। साथ ही मामले को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जिसका आवंटन हो रहा है आज, वो दुकान भमाल पंचायत में पड़ता है और हम भमाल पंचायत के पंचायत समिति के पति हैं। पंचायत समिति को खबर तक नहीं किया गया है। पंचायत राज अधिनियम के तहत ये प्रोटोकॉल के हिसाब से नियम बनता है कि पंचायत समिति को खबर किया जाना चाहिए था और निरसा के छोटे छोटे दुकानदार को ये दुकान बनाकर देने का प्रावधान था सरकार का। ये करोड़पति लोगों को दिया जा रहा है डाक करवा करके 8 लाख 10 लाख जो सब्जी बेच रहे हैं, जो फुटपाथ में जूता चप्पल बेच रहे हैं। निरसा हटिया के 58 वो दुकान है जिसका पैसा निरसा के अगल बगल जो दुकान है रहने वाले व्यवसायी हैं वो 1989 में पैसा दिए हैं, 1990 में पैसा दिए हैं, 1992 में पैसा दिए हैं, 1995 में पैसा दिए हैं, 2012 में पैसा दिए हैं और 2020 में पैसा लिया गया है। आज सभी को टरकाया गया। आज 2020 जो 1904 बार जो पहले पैसा दे चुके हैं उन पर किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं दिए हैं। धनबाद के कई नर्सिंग होम्स की लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिले के कई अस्पताल मेडिकल वेस्टेज को सुरक्षित पूर्वक नष्ट करने के बजाय नगर निगम के कचरों के डब्बों में फेंक दे रहे हैं, जिससे महामारी फैलने का और खतरा बढ़ गया है। ताजा मामला सरायढेला के प्रगति नर्सिंग होम की है, जहां सार्वजनिक कचरे के डिब्बे में बायो वेस्ट फेंक दिया गया है, जिसके बाद धनबाद नगर निगम ने सख्ती अख्तियार करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही है। नगर निगम फूड सेफ्टी विभाग के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कई बार प्रगति नर्सिंग होम समेत कई क्लिनिकों को निर्देश दिया गया है, फिर भी यह मामला सामने आ रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। इस पे बायोमेडिकल वेस्ट पे हम लोग जुर्माना लगाने जा रहे हैं। इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना है। कौन सा नर्सिंग होम है? ये प्रगति नर्सिंग होम जो आपके सामने ही सब दिखाई दे रहा है। सिरिंज है, ग्लव्स है, पानी चढ़ाने वाला बोतल है, ये सारी जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी इस कोरोना के पीरियड में रोड पे फेंका गया है। बागमारा अंतर्गत बीसीसीएल का हरियाणा ऑफिसर्स कॉलोनी से निकलने वाले नालियों का पानी हरियाणा बस्ती के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ से निकलने वाला नाली का गंदा पानी हरियाणा के ग्राम देवता के पूजन स्थल तक पहुँच गया है, जिससे आसपास गंदगी का अंबार लगाया गया और उससे निकलने वाली बदबू लोगों को जीना मुहाल कर दी है, जिसके वजह से ग्रामीण हर साल की तरह इस साल खेती शुरू करने से पहले अपने कुल देवता की पूजा विधि पूर्वक नहीं कर पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि नाली का पानी से उनका पूजा स्थल अपवित्र हो गया है। ग्रामीण दुर्गा रवानी ने बताया कि इस समस्या को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 से ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ था, जिससे गंदे पानी के निकास के लिए नाली और पुलिया का निर्माण किया जाना था, लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। उसमें कॉलोनी का पूरा गंदा पानी घुसता है, प्लस देवी देवता लोग क्या कर नहीं पाता है, लेकिन देगा वही हिसाब। मैं तो इतना कहूँगा, जो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मुझे वो गंदा पानी बंद करे। खेती करते हैं उससे पहले तो हम लोग पूजा करते हैं। जब खेती को भी काटते हैं, धान का फसल होता है, यहाँ धान काटते हैं तो पहले बाल चढ़ता है, नहीं तो आदमी मरता है। लगता है जो जहर खा के मर जाना होगा, और जीएम मरेगा पहले, तब सीएमडी और दुनियादारी और एसीएम और सीसीएम मरेगा साले। हमने गरम देता लगे देखा जे सबके लिए हमने गोटे हरियाणा बस्ती के है के गरम देता, जैसे गंदा पानी हमने के देता ठीने ढुके चाहिए नहीं। गंदा पानी गलती जटा सब है, बढ़िया पानी सारा ढुकते तो कोई क्षति ना है। और गंदा पानी से नहा के धोवे के पानी सब नाली पानी यहाँ घुस जाए तो हमने गाँव गरम के लगे तो हमने के बस्ती लोग के खेती कर रहे ने। गरम देता लगे बाल बुतरू लोग के कैसे बढ़ते।
पाइप टूट काट गया है और चारों तरफ ग्रामीण की जमीन में पानी निकल रहा है और बीसीसीएल अभी तक उस पर कोई पहल नहीं किया। और एक विशेष बात है कि हम लोगों का ग्रामीण देवता एक है बगल में, जहाँ भी पानी गंदा पानी जाता है, और उस देवता का इतना वैल्यू है कि धान रोपने से पहले और धान काटने से पहले हम लोग ग्रामीण देवता का पूजा करते हैं। इस पर भी कहा गया, ध्यान नहीं दिया। पुनः बीसीसीएल को फिर हम लोग देने जा रहे हैं लिखित शिकायत, और 15 दिन का समय दिए हैं। उसमें 15 दिन के अंदर अगर बीसीसीएल कोई पहल नहीं करती है तो हम लोग कॉलोनी का गेट जाम कर देंगे। पुलिस ने अलग अलग कांडों में शामिल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले युवतियों से मोबाइल छीनने और अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर शराब बेचने के आरोपी शामिल है। सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि 28 अक्टूबर को इन अपराधियों ने आदित्यपुर के कई मंदिरों से चोरी की थी, जिसके बाद से पुलिस सभी को ढूंढ रही थी। शुक्रवार को जमशेदपुर के कदमा से राजू हरिपाल, प्रदीप बारीक और छोटू महानंद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए 5000 नकद भी बरामद किए हैं। इसके अलावा आदित्यपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ खरीद बिक्री अभियान के तहत मुस्लिम बस्ती एच रोड के पास से 55 कोरियन ब्राउन शुगर खरीद बिक्री में शामिल 2 आरोपी अख्तर हुसैन और अफसर अली को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने अवैध महुआ शराब बेचने वाले एक और युवतियों से मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के भी 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। लगभग 5 कांडों का उद्भेदन किया गया है और 5 मामलों में सफलता मिली है। उसमें से एक चर्चित मामला था जिसमें मंदिर की दान पेटी चुरा के, जो 4 मंदिर एक कॉम्प्लेक्स में हैं, उसकी दान पेटी चुरा के, दान पेटी का ताला तोड़ के उसमें से पैसे, गहने इत्यादि चुराए गए थे। तो पुलिस ने उसमें जो संलिप्त 3 अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ कुछ रुपयों की बरामदगी और कुछ गहनों वगैरह की बरामदगी की है। इसी के साथ 2 घटनाएँ हुई थी मोबाइल छिनतई की महिलाओं से, और जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। उसमें बहुत गंभीरता से लेते हुए उसमें तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों महिलाओं से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया और दोनों घटनाओं में लगभग 4 अभियुक्त थे, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। नशा के खिलाफ जो पूरे राज्य भर में अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज आदित्यपुर थाना क्षेत्र से भी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के विरुद्ध, अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके अंतर्गत आज पूरे ज़िला भर में भी बहुत बरामदगी है। मेरा ख्याल है कि लगभग आज 300 से ज़्यादा तो शराब बरामद की गई है और करीब 6 टन से ज़्यादा महुआ वगैरह, महुआ भी, हाँ 6 टन, मेरे ख्याल से 6000 किलो, 6 टन से अधिक जो है महुआ वगैरह भी बरामद किया गया है। और इसी क्रम में आज आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 55 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है, उसमें भी 2 व्यक्ति को भेजा गया है। तो सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना अंतर्गत सालुगडी में आज अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व ईचागढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह एवं तिरुल्ली थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सालुगडी में 3 अवैध महुआ शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान जावा महुआ, चिमनी और भट्टों को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। हालांकि शराब कारोबारी भागने में सफल रहे हैं। ईचागढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं इसमें संलिप्त लोगों को जांच कर जेल भेज दिया जाएगा। बड़े पदाधिकारी लोग आदेश है कि अवैध बालू और शराब को छापामारी करना है और किसी भी हालत में ड्रग्स और जितना भी अवैध कारोबार है उसको नहीं करने देना है। ये छापामारी लगातार चालू है। जामताड़ा के नाला थाना मोड़ के पास पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत 2 और 4 पहिया वाहनों की डिक्की, पेपर और हेलमेट की जांच की गई। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, जबकि 10 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया और कई से चालान भी काटे गए। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के कार्यालय के समक्ष शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है, जबकि 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का ना तो रिजल्ट आया है और ना ही क्रॉस लिस्ट, और तो और किसी भी सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम भी नहीं लिया गया है। ऐसे में छात्र फॉर्म भरे तो भरे कैसे।
विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों को दिग्भ्रमित कर उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को जल्द चाहिए कि जल्द से जल्द छात्रों के लंबित परीक्षा फल को प्रकाशित करने के बाद ही नया परीक्षा फॉर्म भराए। इंटरनेशनल लॉ में सबको फेल कर दी, मतलब 30-40 स्टूडेंट को उसमें फेल कर दी संजू मैम, जिसमें से स्टूडेंट लोग को 0 मार्क्स 5 मार्क्स मिला है। अब बताइए, मैथ का तो एग्जाम नहीं है कि स्टूडेंट 0 मार्क्स ला सकता है। पॉलिटिकल साइंस है, इसमें बहुत कोई लिखा भी है, कॉपी अच्छा से जांच भी नहीं हुआ है और कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसके बाद ये लोग बहुत स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल दिया। और जब हम लोग बात करने गए तो वो लोग बोले स्कूटनी पे आइए। हम लोग स्कूटनी पे क्यों आए? अगर लेना है तो एग्जाम लें, वरना फिर हम लोग का रिजल्ट जारी करें, अच्छे से चेक करें, क्योंकि हम लोग को यकीन है कि हम लोग कॉपी अच्छे से लिखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिगण विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर वार्तालाप करने आए हुए हैं कि अभी सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप का डेट निकाल दिया गया है, जबकि वो ना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पूरा क्लियर किए हुए हैं और ना किसी कॉलेज में इंटरनल का एग्जाम हुआ है, ना क्रॉस लिस्ट किसी कॉलेज में गया हुआ है। जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का है वैसा 3rd सेमेस्टर का है, किसी कॉलेज में ना क्रॉस लिस्ट गया हुआ ना इंटरनल का एग्जाम हुआ है। उसके बावजूद विश्वविद्यालय फॉर्म फिलअप के लिए सारे छात्र छात्राओं को ये कहा जा रहा है कि वो फॉर्म फिलअप जल्द से जल्द करें। और उसके बाद 6th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो यूजी है, पीजी है, सारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.